मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र 355 से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। आजाद समाज पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद प्रधान लगातार जनता के बीच अपनी सक्रिय मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। डॉक्टर प्रेमचंद प्रधान का कहना है कि राजनीति सिर्फ भाषणों और वादों से नहीं बल्कि जनता के सुख दुख में साथ खड़े होने और जमीन पर काम करने से होती है। उनका स्पष्ट संदेश है, पहचान बातों से नहीं बनती, पहचान बनती है जनता के बीच किए गए काम और संघर्ष से। विधानसभा क्षेत्र में जनता से सीधा संवाद, लोगों की समस्याओं को सुनना और उनके मुद्दों को मजबूती से उठाना, इन्हीं मुद्दों को लेकर डॉक्टर प्रेमचंद प्रधान लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या जनता के बीच उनकी यह सक्रियता आने वाले चुनाव में उन्हें मजबूती देगी? क्या मोहम्मदाबाद गोहना की जनता इस बार किसी नए चेहरे और नई सोच पर भरोसा करेगी? इन तमाम सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना जरूर है कि डॉक्टर प्रेमचंद प्रधान ने अपनी राजनीतिक पारी में जनता के बीच रहने और जनता की आवाज बनने का संदेश जरूर दे दिया है। क्योंकि पहचान सिर्फ बातों से नहीं बनती, पहचान बनती है काम से, संघर्ष से और जनता के विश्वास से। परिचय बताइए पहले। सर नमस्ते, मेरा नाम प्रेमचंद प्रधान है। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का मंडल संयोजक हूँ। आप किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? जो हमारे यहाँ की जो क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं, मैं उनको देखते हुए चुनाव में आया। हमारे यहाँ रोड, बिजली, नाली, जो स्वास्थ्य और बेरोजगारी है। यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगी? अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो मैं सबसे पहले उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके सुख दुख में हमेशा साथी और उनके बीच में ईमानदारी से काम करूँगा। क्या वजह थी कि चुनावी मैदान में आपको आना पड़ा? मैं चुनावी मैदान में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य था अपने समाज, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और जो अत्याचार हो रहे हैं उसको देखते हुए मैं चुनाव में आने का फैसला किया। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि एक बार आप हमें अवश्य सेवा का मौका दें। मैं आपको आपकी पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपनी मजबूती, मेहनत। मैं लक्ष्मण कुमार ग्राम पंचायत देवखरी का निवासी हूँ। मैं प्रेमचंद प्रधान का साथी हूँ। साथियों मैं बताना चाहूँगा, भाई हमारे बहुत ही संघर्षशील आदमी हैं और ये समाज में हमेशा सुख दुख में लोगों के ग्राम पंचायत सहयोग में हर जगह सहयोग करते रहते हैं। मैं चुनाव लड़ा था, मेरे साथ इनका बहुत सहयोग रहा है और इसी तरह हर सुख दुख साथियों, युवा साथियों के साथ चलते हैं। और इन्होंने जब से भीम आर्मी को ज्वाइन किया है, बहुत लोगों को ईमानदारी से साथ देते रहते हैं। और मैं पहले बीएसपी का सेक्टर अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन मुझे इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, भीम आर्मी का बहुत अच्छा सहयोग रहा मुझे। मैं भीम आर्मी के साथ चलना चाहता हूँ, यही मेरी मनोकामना है। मैं विधानसभा में भाई के साथ लगातार चलूँगा। क्षेत्र की जनता और समाज के लोगों से भैया को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को हम यही समझाना चाहेंगे कि भैया ने एक छोटा सा गांव पच्चीस्ता का रहने वाले हैं और रानीपुर ब्लॉक में सबसे कम उम्र के युवा नेता बने थे ये। तो ये जब विधानसभा में युवा नेता बन के आएंगे, नया चेहरा बन के आएंगे, तो जनता, विधानसभा की जनता को ये संदेश जाएगा कि हमारे समाज और हमारे बहुजन समाज के लड़ाई को लड़ने वाले हमारे आज़ाद समाज पार्टी के लोग कितना मेहनत करते हैं। और चंद्रशेखर भाई, इसका रिजल्ट है कि चंद्रशेखर भाई आज एक पौधे के नीचे अकेले सांसद होकर बैठ के अपना वो परिचय दे रहे हैं कि वो अपना आंदोलन दे रहे हैं। कब से परेशान हुए हैं बेचारे, आज इससे बढ़िया रिजल्ट हम लोग नहीं दे सकते हैं। मैं यहाँ से समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी हूँ और मैं भैया के बीच में बहुत दिन से हमारे मित्र हैं। मुझे बड़ा खुशी महसूस हुआ जब मुझे ये पता चला कि भैया को टिकट मिला है और मुझे आज़ाद समाज पार्टी से इनको टिकट मिला। ये मुझे बड़ा खुशी हुआ कि भैया ने जिस तरह से समाज का सेवा किए, जनता के बीच में बने रहे, दुख सुख में साथी बने रहे, ये इनका, उन सभी लोगों का आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद आज भैया के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। और हम लोग इसी तरह से सारे, किसी भी जात कौम के हो, सब लोग मिल करके भैया का साथ देंगे और भैया के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला करके, चाहे कोई भी सामना करना पड़ेगा, हम इनको चुनाव जिता करके छोड़ेंगे। जिस तरीके से इन्होंने प्रधानी में अच्छा काम किया है, अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है तो आपको क्या लगता है कि ये कैसा काम करेंगे? भैया, मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात सही बताना चाहूँगा कि भैया जब प्रधान हुए थे तो उस समय रानीपुर ब्लॉक में सबसे कम युवा में, सबसे कम उम्र में प्रधान हुए थे और हम लोग उसी समय गर्वान्वित महसूस किए थे कि भैया के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई अच्छा हुनर है, जो आज कम उम्र में ये प्रधान बन के आए थे। जनता ने बहुत खुश होकर के इनको आशीर्वाद दिया था। आज वही विश्वास के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि भैया को वही फिर सब जनता खुश होकर के और आशीर्वाद देगी और भैया इस मोहम्मदाबाद विधानसभा से विधायक बन करके आएंगे। और मैं पूरी तरह से इस पूरी विधानसभा की जनता को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन भैया विधायक बन के आएंगे, हम लोग इस विधानसभा में बताएंगे कि कार्य कैसे होता है। और युवाओं के साथ जो अभी
हो रहा है इस तरह से हम लोग नहीं होने देंगे। हमारे वरिष्ठ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से धरना पर बैठे हैं उससे कहीं बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने देश में नया संदेश देंगे कि पार्टी कैसी चलाई जाती है और देश में राजनीति कैसे की जाती है। ये हम लोग आगे चल के संदेश देंगे, पूरे भारतवर्ष में देंगे।